हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज चलते हैं हम लोग मैथों की दुनिया में, जो कि क्लास 10 का मैथ बना सोल्व करना है। लेसन ये है 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और एनसीईआरटी बुक हम लोग सोल्व कर रहे हैं। चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। एक शंकु के आकार का तंबू है। क्या है? तंबू। शंकु के आकार का तंबू है, ये रहा। शंकु के आकार का ये तंबू है और इस तंबू को क्या करना है? सीना है, ठीक ना? सिलना है। तो 3 मीटर चौड़े 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी, यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। पाई का मान इतना रखना है। तो क्या कह रहा है, ये चीज कुछ नहीं है, ये बताना है हम लोगों की इसकी 3 मीटर चौड़े जो है तिरपाल की कितनी लंबाई होगी। यानी ये तंबू जो है, जब शादी ब्याह में जो हम लोग जाते हैं तो समियाना वगैरह रहता है ना, तंबू लगा रहता है। तो उस तंबू को सीने के लिए कपड़ा तो भैया चिरकुटे ना इसे आता है, इसी तरह से आता है। तो इसमें इसकी लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है 3 मीटर है। इसकी चौड़ाई कितना है? 3 मीटर है। तो पूछ रहा है कि इसकी लंबाई क्या होगी। तो हम लोग शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे कपड़े का क्षेत्रफल, यानी आयताकार कपड़े का क्षेत्रफल लिखेंगे। आयताकार कपड़े का क्षेत्रफल बराबर शंकु के आकार का तंबू का क्षेत्रफल। ठीक है, तंबू का क्षेत्रफल। तो समझिए तंबू का क्षेत्रफल। तो यहां पर हम लोग का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? चौड़ाई दिया हुआ है, ये चौड़ाई है। तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग ये जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहां लिख देंगे लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर। अब क्या लिखेंगे? इतना वाले, देखिए ऊंचाई इतना है, यानी इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई h का मान दिया हुआ है। h का मान कितना दिया हुआ है भाई? 8 मीटर। और त्रिज्या दिया हुआ r दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 6 मीटर दिया हुआ है। आराम से अब निकालेंगे। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। चूंकि एल है ही नहीं, एल हम लोग निकालेंगे। तो एल निकालने के लिए देखिए एक यहाँ पर हम बना रहे हैं, ठीक ना? ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम में, जो हम लोग का है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होता है दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी हम लोग वो फॉर्मूला यूज किया जाता है। ये हम लोग का लंब हो जाता है, ये लंब हो जाता है, और ये हम लोग का कर्ण हो जाता है, और ये वाला आधार हो जाता है। यानी त्रिज्या आधार हो जाएगी, ऊंचाई लंब हो जाएगा। चलिए बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एल का मान निकालने के लिए एल, यानी एल इसको कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई को एल कहते हैं, इसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं ना। एल बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 8 अठाई 64, 8 अठाई 64 हो जाएगा। यहां लिख देंगे 64, डायरेक्ट लिखेंगे ना, कथी का डायरेक्ट?
अब क्या 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 के 36। एल बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 100 आएगा। 36 और 64 100 आएगा, और 100 का वर्गमूल 10 होगा। तो आर का मान दिया हुआ है, एल का मान निकालिए, पाई का मान देखिए यहाँ दिया हुआ है, पाई का मान ये है। ठीक है, आराम से लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, अब प्लस में यहाँ अतिरिक्त कपड़ा भी है ना जी, सिलाई के लिए, सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा लेना है, तो प्लस उसमें नहीं ना लगेगा हम लोगों को। अच्छा, वो तो पूरा सिया हुआ है, काट छाट के सिया होगा। तो तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी, इसी में प्लस 20 सेंटीमीटर होगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए बस आगे लिखेंगे, इसमें चौड़ाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए चौड़ाई का वैल्यू कितना है 3 मीटर। तो यहाँ लंबाई के लिए लंबाई लिख लेंगे, प्लस चौड़ाई के जगह पर लिखेंगे 3 मीटर। यहाँ देखेंगे हम लोग कि इसकी मापा कुछ मीटर में मापा है, मीटर में सारा चीज मीटर में है, यहाँ पे मीटर में है, तो इसको भी मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 100 से भाग दे देंगे। क्या कर लेंगे, 100 से भाग। 3.14 मल्टीप्लाई आर का मान, देखिए पाई का मान यहाँ हम लोग का है, देखिए 14 दिया हुआ है ना, तो पाई के जगह पर लिख लेंगे 3.14 गुणा आर का मान लिखेंगे, आर का मान 6 है, गुणा एल का मान कितना है, एल का मान 10 है, निकाले हम लोग एल का मान 10, और प्लस 20 बटा में 100 से भाग कर दिए, तो ये भी क्या हो गया, मीटर हो गया। अब हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ देखिए गलती से प्लस लिख दिए हैं, ठीक ना, गलती से क्या लिख दिए हैं, प्लस। तो यहाँ पर हम लोग प्लस के जगह पर गुणा कर लेंगे, क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। बाबू आराम से देखिए, देखते रहिए किस तरह से सोल्व हो रहा है। ठीक है, तो 20 बचे के क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 5 बार में कट गया, नीचे गया 5, यानी 1/5 हुआ। ठीक ना, तो गुणा करेंगे ना जी, गुणा करके और कटाना पड़ेगा हम लोगों को, जोड़ना पड़ेगा, गुणा करके जोड़ना पड़ेगा। नहीं, पॉइंट से कुछ नहीं घबराना चाहिए। तो 3 मीटर बराबर, अब देखिए गुणा करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं हम लोग, ठीक ना, क्या लिखते हैं, चलिए ना, यहाँ पर ऐसे 3.14 गुणा 10 छक्का 60 हो जाएगा। अब प्लस में जब 5 से ऊपर कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, 5 से जब 1 में भाग देंगे तो ये होगा, कितना होगा, 0.2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.2। ठीक है, अब चलिए इसको क्या करेंगे हम लोग कि मल्टीप्लाई करके और 2 ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, 6 से गुणा करेंगे, यानी लंबाई गुणे 3 मीटर बराबर 6 चौके 24 की 4, 6 और 2 8 हो जाएगा, अच्छा चलिए 18, और 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट, और ये हो जाएगा हम लोग का प्लस 0.2 लंबाई, यानी 3 मीटर बराबर, इसको जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, जोड़ेंगे तो देखिए क्या मिलता है, ये 0.2 और 0.4 मिलके 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 18.8.6, जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, नहीं लिखेंगे, फिर इसको भेज देंगे,
जब पॉइंट रहता है उस समय जीरो का वैल्यू कुछ नहीं होता है। लंबाई 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 के बाद पॉइंट रहता है ऊपर। चलिए, यानी 188.6 ठीक है। तो 3 से इसे कटाएंगे, 3 से, हाँ कट जाएगा कितना बार में, 46 18 कट गया, 3 दूना के 6, पॉइंट डालेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2 6, फिर 8 के 24 और फिर हो जाएगा 24 है 3 0 तो 9 27, यानी इतना आ गया। लंबाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 62.89 मीटर। इतना हम लोग का मीटर आंसर आएगा। ठीक है, देखिए बाबू, जब इसको हम लोग नियरेस्ट करेंगे यानी सन्निकट मान पे जाएंगे तो ये 62.89 मीटर है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 63 मीटर लिख सकते हैं। यानी लंबाई होगा 63 मीटर और चौड़ाई होगा हम लोग का कितना, 3 मीटर। तब जाकर हम लोग का कितना मतलब है, इतना लंबा, इतना ऊंचा और इतना उसका त्रिज्या वाला एगो शंकु, शंकु के आकार का तिरपाल बनेगा। ठीक है, एक और चलिए बनाते हैं। चलिए देखिए ना, जल्दी बन जाएगा ये। शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास दिया हुआ है। ध्यान से समझिएगा, झट से इसको बना लिया जाए, ठीक ना। ये है हम लोग का शंकु और शंकु का तिर्यक ऊंचाई यानी एल दिया हुआ है हम लोग का कितना, 25 मीटर और दिया हुआ आधार का व्यास यानी डी बराबर दिया हुआ है कितना, 14 मीटर। कितना दिया हुआ है, 14 मीटर। तो यानी आर बराबर कितना हो जाएगा, 14/2 कट के मिल जाएगा 7। आर बराबर क्या मिल गया, 7 मीटर। कितना, 7 मीटर मिल गया। कितना मिल गया, 7 मीटर मिला। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इसकी वक्र पृष्ठ पर इतना मीटर, इतना रुपया 210 रुपया प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। सफेदी कराने का मतलब क्या रहा है ना, चूना से पेंट कराने का खर्चा ज्ञात कीजिए। 100 मीटर का खर्चा आ रहा है 210 रुपया। कितना आ रहा है, 100 मीटर का 210 रुपया। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे चूंकि शंक्वाकार गुंबद का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर एल। पाई का मान कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो 22/7। आर का मान कितना दिया हुआ है, 7 और गुणा एल का मान दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। देखिए 7 7 खत्म हो जाएगा, 25 से गुणा करेंगे, 25 दूना के 50 और 25 दूना के 50 और 5 55 यानी 550 मीटर स्क्वायर आ गया। तो यहां लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर 100 मीटर स्क्वायर का खर्च, 100 मीटर स्क्वायर का खर्च बराबर कितना है, 210 रुपया है। कितना है, 210 रुपया है। इसलिए 1 मीटर स्क्वायर का खर्च, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना हो जाएगा, 210 बटा में 100। ठीक है, 210 बटा में 100। तो 1 मीटर का यह खर्च आ गया। ठीक है, जब 1 मीटर का खर्च आ गया इसलिए
हम लोग को निकालना कितना है 550 मीटर का खर्च। तो 550 मीटर स्क्वायर का खर्च हो जाएगा 210 बटा के 100 गुणे के 550 एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, गुणा करेंगे 21 गुणा 55 में, 21 पचे 105 हासिल 10, 21 पचे 105, 105 में 10 जोड़ देंगे तो कितना देगा 115 रुपया। ठीक है, तो हाँ आज का क्लास यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।